आज हम पढ़ेंगे पोएम चाइल्डहुड जो कि मार्कस नेटर ने लिखी है। गाइस, लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बिंग कॉमर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि आपको हमारे चैनल की सारी नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। और गाइस, आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो जहाँ पे हमारे पास 17,000 प्लस फॉलोअर्स है, और आप हमें फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हो जहाँ पे हमारे पास 78,000 प्लस फॉलोअर्स है। और गाइस, आप हमारी वेबसाइट में जरूर विजिट कीजिए, यहाँ पे आपको नोट्स, क्वेश्चन आंसर, कोर्सेज, बहुत सारी चीज मिल जाएगी और यहाँ पे आप अपना कोर्स भी खुद का क्रिएट कर सकते हो और अर्निंग कर सकते हो। और गाइस, हमारी कंपनी हमेशा प्रॉफिट का 25% एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी को देती है, जहाँ पे हम जो भी बच्चे फीस नहीं दे सकते, स्कूल की कॉपी बुक्स नहीं खरीद सकते, हम उनको वो सारी चीज फ्री में देते हैं। तो गाइस, इसलिए हमें सपोर्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिंग कॉमर्स शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं लेक्चर की ओर। इस पॉइंट में पोएट बात करते हैं अपने चाइल्डहुड के बारे में, अपने बचपन के बारे में। उनको ये जानना है कि उनका चाइल्डहुड कब खत्म हो गया और जो एक बच्चे का भोलापन होता है उसका एंड कब हो गया ये उन्हें पता ही नहीं चला। पोएट लिखते हैं कि उन्होंने कभी रियलाइज ही नहीं किया था कि दुनिया जैसी उनको दिखती है वैसी नहीं है, और जो उनके आसपास लोग हैं वो हिपोक्रेट्स हैं, वो पखंड करते हैं। और जैसे जैसे ही उनका चाइल्डहुड खत्म हुआ उन्हें ये सारी बातें रियलाइज हुई तो उन्हें बहुत दुख हुआ इस चीज का। वो लिखते हैं कि उनका जो चाइल्डहुड है उनके अकॉर्डिंग वो तब खत्म हो गया जब उनका भोलापन खत्म हो गया। फाइनली जो पोएट हैं वो सोचते हैं कि जो उनका चाइल्डहुड है वो किसी बहुत ही अनजान सी जगह में एक बच्चे के फेस में जाके छिप गया है। तो शुरू करते हैं इस पोएम की स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन। When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? इन लाइन्स में पोएट सोचते हैं कि उनका बचपन कब खत्म हुआ। क्या वो उस दिन खत्म हुआ जब वो 11 साल के नहीं रहे, या फिर वो उस दिन खत्म हुआ जब उनको पता चला कि हेल और हेवन नाम की दो जगहें होती हैं, बट उनके होने के बावजूद भी वो उनको किसी भी ज्योग्राफी की बुक में नहीं मिली या फिर किसी मैप पे नहीं मिली। तो उनको लगता है कि शायद उनका बचपन तब खत्म हुआ जब उनको पता चला कि ये दो इमेजिनरी जगहें हैं, ये एक्चुअल में कोई जगह नहीं है। Let's proceed towards the next stanza. When did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? They talked of love and preached of love, but did not act so lovingly. Was that the day? इस स्टैंजा में पोएट फिर से वही क्वेश्चन रिपीट करते हैं कि उनका बचपन कब चला गया, और इस स्टैंजा में वो बात करते हैं अपने नजरिए के बारे में। वो सोचते हैं कि शायद उनका बचपन तब चला गया जब उन्होंने इस दुनिया को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया, जब उनको पता चला कि बड़े लोग जैसे दिखते हैं वैसे नहीं होते हैं। वो कहते हैं कि शायद मेरा बचपन उस दिन चला गया जब उनको पता चला कि जो बड़े लोग हैं, जो एडल्ट्स हैं, सिर्फ प्यार की बातें करते हैं और प्यार का दिखावा करते हैं, पर एक्चुअल में वो प्यार किसी से नहीं करते और वैसा उनका बिहेवियर बिल्कुल नहीं है। उन्हें लगा कि जो उनके आसपास के लोग हैं वो बिल्कुल पाखंडी हैं, डबल फेसेड हैं, तो शायद वही वो दिन था जब उनका बचपन चला गया। In the next stanza, poet says, When did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine, to use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other people but my own and mine alone? Was that day? इस स्टैंजा में अगेन पोएट वही क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं कि उनका जो बचपन था वो एक्चुअली में उन्होंने कब खोया, और वो सोचते हैं उस टाइम के बारे में जब उनको रियलाइज हुआ कि जो उनका माइंड है, जो उनकी विचार है, उनके थॉट्स हैं, वो उनके खुद के अपने हैं और उस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। वो सोचते हैं कि शायद वो दिन जब उन्होंने ये रियलाइज किया कि वो जो अपने माइंड से सोचते हैं वो कह सकते हैं, वो लिख सकते हैं और उस चीज को कोई नहीं रोक सकता, शायद वो दिन था जब उन्होंने अपने बचपन को खो दिया। रीडिंग द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम। Where did my childhood go? It went to some forgotten place that's hidden in an infant's face. That's all I know. इस स्टैंजा में पोएट बोल रहे हैं कि उनका चाइल्डहुड कहाँ खो गया है। इसका सिर्फ एक ही आंसर हो सकता है कि वो एक ऐसे अनजान जगह पे खो गया है जहां से वो कभी वापस नहीं आ सकता, और अब जो इनोसेंस उनको बचपन में अपने आप में दिखती थी वो सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे के फेस में ही उनको देखने को मिल सकती है, वो कभी वापस नहीं आ सकती है। और उसी इनोसेंस को याद करके वो खुश होते हैं
बट उनको एट द सेम टाइम ये भी रियलाइजेशन है कि वो अब उस इनोसेंस को कभी भी अपने आप में नहीं देख पाएंगे। उनको ये भी पता है कि उनके पास उनके चाइल्डहुड की अब कुछ ही स्वीट मेमोरीज बची हैं जो कि समय के साथ साथ फेड हो जाएंगी। और वो एक मैसेज भी देते हैं कि जो एक इनोसेंस, एक भोलापन हम सब में होता है, वो चाइल्डहुड में एक बच्चे के रूप में ही हो सकता है और वो बड़े होके बिल्कुल भी नहीं हो सकता। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स एंड समरी रीड करनी है तो आप हमारी ई बुक खरीद सकते हैं जो कि हमने बहुत ही चीप रेट्स में प्रोवाइड की है। हम इसकी 2 वर्जन आपके लिए लाए हैं, एक है प्रीमियम और दूसरी है प्रीमियम प्लस। और अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे आप हमारी वेबसाइट से ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं तो ऊपर आई बटन को प्रेस करके ई बुक्स को कैसे वेबसाइट से डाउनलोड किया जाए कि ऊपर आप हमारी ट्यूटोरियल वीडियो देख सकते हैं। That's all about today's poem. So keep liking, keep subscribing to our channel. So guys, see you in the next video. Thank you.